नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरी दुनिया अब यह देखने जा रही है कि किस तरह से सनातन की जो मांग है वो पूरी दुनिया में है और सनातन का डंका अब भारत पूरी दुनिया में बजाने जा रहा है। इसका एक कारण आप देखिए कि जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से अयोध्या ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो लोग ये कह रहे थे कि मंदिर बनाने से होता क्या है, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है उन आंकड़ों से, जो आंकड़े अयोध्या से 22 तारीख से लेकर और केवल 31 तारीख तक के बीच के आए हैं। यानी लगभग आप देख लीजिए कि 9 दिन के अंदर, 9-10 दिन के अंदर करोड़ों रुपए का व्यापार पूरे देश में हुआ, और वो भी राम मंदिर अयोध्या, केवल एक मंदिर की वजह से। अयोध्या की अगर बात करें स्पेशली, तो अयोध्या में प्रॉपर्टी के दाम 10 गुना बढ़े। वहां छोटा व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक जिस तरह से आज इन्वॉल्व हैं और वो खुश हैं, इसी तरह का कुछ माहौल अब पूरी दुनिया में हो रहा है कि किस तरह से ये जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, भारत की जो ये जनसंख्या है सनातनियों की, कहीं ना कहीं इस पर पूरा ध्यान लोगों का है। और इसी के कारण से आपको बता दूं कि आज सनातनियों की जो एक तरह से कहें सम्मान है, वो सनातनियों का सम्मान मोदी जी की वजह से तो बढ़ा ही है। हमारी संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हमारा संत समाज और हमारे आध्यात्मिक गुरु दुनिया में कर रहे हैं, उसके कारण से आज दुनिया ये देख रही है कि यही एक सनातन संस्कृति है जिसको पूरी दुनिया फॉलो करना चाहती है, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। यूएई में एक मंदिर का उद्घाटन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 14 फरवरी को करने जा रहे हैं, और वो ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में अभी राम मंदिर को लेकर चर्चा अभी थमी भी नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो भारत का पर्यटन है, उस पर्यटन के जो रिजल्ट आए हैं पिछले कम से कम 10 सालों में, जब से मोदी सरकार आई है, खास तौर पे आप मोदी जी की जहां भी आप स्पीच देखेंगे, कहीं विदेश में भी जाते हैं तो वो जो एनआरआई हैं उनसे आग्रह करते हैं कि आप भारत आएं तो अपने साथियों को भी लाएं। और जब वो भारत के युवाओं से बात करते हैं तो पर्यटन पर इस तरह की बातें करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो पर्यटन हमारे यहां अनेक प्रकार का है। यूं तो आपको बता दूं कि भारत के अंदर एक मेडिकल पर्यटन भी इसको कहा जाता है। अब उसमें लोग, विदेशों के लोग, जो इलाज वहां बहुत महंगा है, वो यहाँ भारत में आते हैं और भारत में 1/4 पैसे में खर्च करके वो अपना इलाज करा के जा रहे हैं। इस तरह के बेहतरीन अस्पताल भी भारत के अंदर हैं। तो एक तरह से मेडिकल टूरिज्म के नाम पर जो यहाँ अस्पतालों की चेन खड़ी हुई है, जिसमें कि मैक्स अस्पताल है, मेदांता है, अपोलो है, ऐसे बड़े बड़े अस्पताल हैं जिनमें दुनिया के लोग यहाँ इलाज कराना पसंद करते हैं। और उसका एक कारण भी है कि उनको यहाँ जो वातावरण मिलता है वो दुनिया के कई देशों में नहीं है। उदाहरण के लिए, दुनिया में कई देश तो ऐसे हैं जहां -40, -20, -10 इस तरह का टेम्परेचर रहता है, और अगर किसी को धूप चाहिए वो वहां निकलती ही नहीं है। लेकिन भारत वो है कि आपको अगर गर्मी चाहिए तो आप गोवा चले जाइए, गुजरात चले जाइए, केरल चले जाइए। अगर आपको सर्दी पसंद है तो आप कश्मीर चले जाइए, जम्मू चले जाइए, लद्दाख चले जाइए। और भारत के अंदर ही हर मौसम आपको मिलेगा। बारिश चाहिए तो पौंडीचेरी है। तो ये जो भारत है, इसका अध्यात्म जो है, ये भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म है। और दुनिया में सबसे पहले हमने लोगों को जोड़ने के साथ साथ इस अर्थव्यवस्था देश की सुधारने के लिए, ये हमारे संस्कृति में रहा है। आप सोचिए, केरल का कोई व्यक्ति चला अपने घर से, अपने गांव से, और उसको जाना है, आप सोचिए कि उसको जाना है उत्तराखंड। केरल का कोई व्यक्ति चला और वो आध्यात्मिक व्यक्ति दर्शन करते हुए ज्योतिर्लिंगों के, और उसको जाना है केदारनाथ। सोचिए, पूरे देश की संस्कृति से वो रूबरू हो रहा है, और किस तरह से वो जब निकलेगा तो कुछ खरीदेगा, कुछ खाएगा, पूरे देश को समझेगा। ये एक सूत्र में पिरोने वाला जो है, इसी सब संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अब लोग समझना चाहते हैं। यूएई में मंदिर का उद्घाटन, जहां एक तरफ वहां की सरकार ने हमारे भारत के सनातन संस्कृति के प्रति अपने एक श्रद्धा का ये एक उदाहरण होगा, दूसरी तरफ भारत के उन मुसलमानों के मुंह पे भी एक तमाचा होगा जो हमारे मंदिरों में, जो पुराने कभी आक्रमणकारियों ने तोड़ करके मस्जिद की शेप दे दी थी, और हमारा उन पर लेकर के कम से कम कहूं तो मैं, लंबी एक लड़ाई हमने लड़ी, जो कि अयोध्या का राम मंदिर, मथुरा का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, और अभी श्रृंगार गौरी का मंदिर का अभी आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से
वहां अभी कोर्ट ने अनुमति दी है पूजा पाठ की, उसके बाद जो प्रमाण देखने को मिले हैं एएसआई के, वो तो चौंकाने वाले हैं। सारे प्रमाण चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो मंदिर था। लेकिन एक मुस्लिम पक्ष है, इस देश में कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, वैसी टाइप के लोग हैं जो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हमारी बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे। अब तो आईएसआईएस की भी धमकी आई है कि हम जो है भारत के ही मुसलमानों के थ्रू और इसका बदला लेंगे। काहे का बदला लोगे भाई? आपने हमारे मंदिर तोड़े, मंदिरों को तोड़कर, भाई ऐसा नहीं है कि जब बाबर चला था, अगर औरंगजेब को और बाबर को अपनी इबादत गाह बनानी थी यानी मस्जिद बनानी थी, तो ऐसा नहीं कि भारत में जमीन कम थी, जहां चाहते बना लेते। आक्रमणकारी भले ही थे लेकिन वो जहां चाहते बना सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़कर मस्जिद की सेव दी ताकि वो हिंदू समाज का, सनातनियों का अपमान कर सकें। और आज देखिए कि सऊदी अरब में ससम्मान हमारे स्वामी संप्रदाय का, स्वामी नारायण संप्रदाय का मंदिर बन रहा है, लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दूं, इस अवसर पर बीएपीएस स्वामी संस्था की प्रेस रिलीज जारी हुई है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक परिसर का निर्माण पूरा होने के करीब है। परम पावन महंत स्वामी जी महाराज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। ये बता रहा है कि जिस तरह से इस प्रेस रिलीज हुई है, हालांकि पीएमओ से अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव भी आ गया है 2024 का, तो मोदी जी अब तो मंदिरों की ही यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि जो 10 साल के लिए उन्होंने अपना काम तय किया था देश की तरक्की के लिए, वो तो उनके मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो कर ही रहे हैं, और अभी हमने बजट में सुना ही है। लेकिन अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी केवल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि मैं एक सच्चा सनातनी हूं और मैं हिंदू हूं और ये मेरी विचारधारा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक वो जैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो मोदी जी से समझ लो और मोदी जी को पढ़ लो तो समझ में आता है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया उस बात का लोहा मानती है कि मोदी जी आज वर्ल्ड लेवल के नेता जो बने हैं वो किसी कारण से, कि उनका कोई दो चरित्र नहीं है कि अगर वो कहीं धार्मिक स्थल में किसी संप्रदाय को लुभाना है तो जालीदार टोपी पहन ली, कहीं जो है ईसाइयों को लुभाना है तो चर्च में जाके पादरी का भेष पहन लिया। दिखाने के लिए मोदी जी कुछ नहीं करते और इसीलिए उनकी एक प्रामाणिकता है। और ये कांग्रेस हो गई या बाकी विपक्षी दल है, मोदी को बदनाम करने की कोशिश में ये कहते रहे ये तो कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू है। जबकि आप देखें अब 10 साल लगभग मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री बने हो गए हैं, क्या किसी दूसरे धर्म के लोगों का कोई नुकसान किया है? क्या कोई ऐसी योजना मोदी जी ने बनाई, केंद्र की जो योजना लाभार्थियों को दी गई है, कि किसी दूसरे धर्म के यानी हिंदुओं के अलावा बाकियों को नहीं दी गई? ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए आपको बता दूं कि सऊदी अरब के जो सरकार है और जो वहां के प्रिंस हैं वो ये देख रहे हैं कि जो लोग मोदी को कट्टर हिंदू कहकर बदनाम कर रहे थे, उसको मुस्लिम विरोधी बता रहे थे, उनका जो वास्तविक चेहरा है, जो वास्तविक चरित्र है, वो तो हमारे सामने है। कि अगर 80 करोड़ लोगों को 3 साल से फ्री में राशन मिल रहा है, तो उस 80 करोड़ में बड़ी संख्या में मुसलमान है। और बड़ी संख्या में तो मैं बता दूं, अगर 25 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं, तो एक अनुमान के अनुसार 20 करोड़ मुसलमान उस फ्री की योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो सबसे बड़ा अपने आप में एक पाकिस्तान से भी ज्यादा वो संख्या है लाभ उठाने वालों की। तो कोई कह नहीं सकता फ्री के आवास मिले हो, चाहे फ्री की बीमा योजना मिली हो, चाहे उनको उज्ज्वला गैस मिली हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और इसीलिए जिसको पूरी दुनिया मानती है इस्लाम वाले, सऊदी अरब, वो सऊदी अरब आज ये मान रहा है कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म यही सबसे पुराना है और यही श्रेष्ठ है, और इसलिए उसको पालने वालों को प्रेशर देने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ वो मोदी को मानता है, जिसको हमारे देश के नेता कांग्रेसी, वामपंथी, ओवैसी टाइप के लोग ये कहते कहते बदनाम कर रहे थे, ये तो कट्टर विरोधी है साहब, ये तो कट्टर हिंदू है। और सोचो ये कांग्रेस के कार्यकाल में तो ये हो रहा था कि सारे सांसद साइन करके अमेरिका में दे रहे थे, बोले ये तो जो है ये इस आदमी को वीजा भी मत देना, ये तो खतरनाक है, ये तो मुसलमानों का हत्यारा है। सोनिया गांधी कह रही थी ना, मौत का सौदागर। लेकिन आज वही मुस्लिम कंट्रियां मंदिर भी बना रही हैं, राम में भी हो रही हैं, और मोदी जी का सम्मान भी कर रही हैं, योग भी कर रहे हैं। सऊदी अरब से मेरे पास एक खबर आई है
कि वहां योग की प्रतियोगिता हुई है। ये किस लिए? क्योंकि मोदी जी ने इस योग को इंटरनेशनल कर दिया, दुनिया में पहुंचा दिया। और इसी तरह अब आप देखते जाइए कि अभी ये अबू धाबी में जो मंदिर बन रहा है स्वामीनारायण संप्रदाय का, इसके बाद आप देखेंगे कि दुनिया में मंदिरों का निर्माण होगा, क्योंकि मोदी जी ये बात समझाने में कामयाब रहे हैं कि वो मंदिर केवल एक मंदिर नहीं होता, वो एक शक्ति का केंद्र होता है, जहां जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो जाकर के अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़ा पर्यटन भी है। तो ये बात जब लोगों को समझ में आई है, तो आज राम मंदिर में जो संख्या है, अभी तक आप देख लीजिए प्रतिदिन 3 लाख लोग श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और दुनिया में जहां हिंदू रहता है उसकी आस्था का केंद्र तो मंदिर ही है। तो इसलिए लोगों को समझ में आ गया कि अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है, पर्यटन बढ़ाना है और साथ के साथ उनकी वोट पाना है, समझिए आम के आम गुठली के दाम, कि अगर कोई सरकार अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर निर्माण करती है, दीपावली मनाती है, हिंदुओं को सम्मान देती है, तो एक तो लोगों को लगता है कि यार ये जो नेता है ये तो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए वोट इसी को करना है और उनका लाभ है। तो ये सब चीज मोदी के आने के बाद हुई है। मोदी जी के पहले तो हमने ये ना तो सुनी थी, ना हम ही कब ने इस बात की कभी कल्पना की थी कि किसी मुस्लिम देश में हमारा मंदिर भी बन सकता है। इससे हालांकि इस देश के कट्टरपंथी और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो सदमे में हैं कि यार ये कैसे हो गया। हम तो मोदी को दुनिया में मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने में लगे थे, आज मुसलमानों का ही सबसे जो शक्ति का केंद्र है वही आज मोदी को ये कह रहा है कि भाई ये तो वर्ल्ड लीडर है और मंदिर बना रहा है, तो हमारा नैरेटिव तो फेल हो गया। कुल मिला के आगे देखते जाइए, इसी तरह के विपक्षी पार्टियों को और झटके अभी आने वाले दिनों में लगने वाले हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।